हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं गंगा सागर। हम लोग हमारी होटल से सुबह 6:30 बजे निकले थे कैब से कि 2 घंटे का रास्ता है काकपिट तक का। पर उस दिन हम लोगों को कलकत्ता में बहुत ट्रैफिक, बीच में रास्ते में बहुत ट्रैफिक लगा था, तो हम लोग 4 घंटे में काकपिट तक पहुँचे थे। और काकपिट के बोट से हमको गंगा सागर के बोट तक पहुंचना था। तब हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। One eternity later. कोशिश कितना लोगे हमको वहाँ तक पहुँचाने के वापस? 2800। 2700 में 2500 में नहीं लेके जाओगे? 5 minutes later. हम लोग काकपिट से गंगा सागर धाम तक जाने के लिए बोट में बैठ गए हैं। और ये बोट बहुत बड़ी है, इसमें व्हीकल वगैरह भी आ जाते हैं। और मेरे को लगता है 100-150 आदमी तो आराम से होंगे। और ये जो छोटे मोटे होते हैं बेचने वाले, वो लोग बेचारे बीच में ले लेके खड़े थे, जिनको खाना है वो खा रहे थे। और अभी हमको यहाँ से 40 से 50 मिनट के आसपास हमको गंगा सागर के धाम तक पहुँचने में लगेगा बोट में। पक्षी आवा मंडिया जो आवे थे भैया। चॉकलेट ला दो तो नहीं जाएगा। 4 पैकेट दो, 4 पैकेट। और पक्षी लोग बिस्किट या कुछ भी वो लोग फेंक रहे थे, गोली वगैरह तो कुछ भी खाने का सामान फेंक रहे थे। तो बहुत सारे पक्षी आवाज़ करते हुए एकदम बोट के पास में नीचे से भी कैच कर लेते थे। जैसे ऊपर से फेंक रहे थे वैसे भी वो लोग कैच करके खा जा रहे थे। और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। पैकेट ले लेके कोई बिस्किट फेंक रहा है, होते हैं पक्षियों के खाने के दाने वो फेंक रहा है, कोई आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने के लिए फेंक रहा है। तो वो सब बेचने वाले बोट में थे। ऐसा ही मैंने द्वारका में भी देखा था। मैं द्वारका से बेट द्वारका गई थी बोट में, तभी भी इस तरह के पक्षियाँ बहुत थे। और खुली बोट थी, वो तो हमारी ओपन बोट थी, ये तो तभी भी चलो ढकी हुई बोट है। तो इस तरह से पक्षी लोग एकदम इस तरह से टेस्ट कर लेते हैं ना खाने का, पता भी नहीं चलता कि बेचारे कितने चौं करके आते रहते हैं। अब हम लोग गंगा सागर धाम के वहाँ पे पहुँच गए हैं। मेन अभी समुद्र के वहाँ तक तो पहुँचना बाकी है। पर हम लोगों ने यहाँ पे शेयरिंग रिक्शा करी है, टेम्पो बोलो कि शेयरिंग रिक्शा बड़ी, तो उसमें 10-12 जने बैठ के आराम से जा सकते हैं। और इसमें भी हमको 40 से 50 मिनट लगेगा गंगा सागर के मिलन स्थल के वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। रास्ते में सुंदर सुंदर नज़ारे भी आ रहे थे, घर न ये सब भी आ रही थी, रोड वगैरह। और ग्रीनरी बहुत थी, हरे हरे पेड़, ये झाड़ वगैरह नारियल के इनके बहुत लगे हुए थे। तो मुझे भी नेचर बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों को टेम्पो में इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी उस टाइम। A few moments later. हम लोग वहाँ से आ गए हैं। वहाँ पे भी हमने ई रिक्शा करी थी, वो टेम्पो ने उतारा था वहाँ से। और ये देखो गंगा सागर हम पहुँच गए हैं। उधर भी दिख रहा है ना आपको, दूर दूर तक देखो। और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा जी में नहाने के लिए। आया है ना। हमने भी एक थैला तो लिया है, कपड़े भी लिए हैं।
चेंज करने के लिए। फिर कपिल मुनि के आश्रम जाएंगे। और देखो अभी पब्लिक है, बहुत भीड़ है बाबा। हम लोगों को आते टाइम ट्रैफिक में 4 घंटे लग गए। 2 घंटे तो ट्रैफिक में फंसे रहे हम लोग। 4 घंटे में हम लोग यहाँ पे 12 बजे पहुंचे, सुबह के 6:30 बजे के निकले हुए। तो अब इधर नहाएंगे। ये देखो सब लोग नहा रहे हैं, धो रहे। मैंने तो गंगा सागर में 5-7 डुबकी मार ली थी। और अभी मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनको बोल रही हूँ कि इधर ही रहो सबके साथ में। तो ये डुबकी मारने के लिए दूर 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 जा रहे हैं। और पूरी डुबकी तो मार ही नहीं रहे हैं। तो मैं इनको समझा रही हूँ कि पूरी डुबकी मारो। तो ये नहीं मार रहे, तो मैं इनको भिगो रही थी। और ये है ना, सबसे दूर 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 आगे आगे जा रहे थे। तो मैं इनको बार बार मैं बोलती भाई इधर रहो, कहीं डूब जाओगे तो क्यों रिस्क लेने का। गंगा सागर के आसपास कीचड़ ही कीचड़ था, मतलब समुद्र के बाहर। और समुद्र का पानी भी साफ नहीं था, गंदा गंदा पानी था। तो सब लोग नहा रहे थे और पब्लिक भी थी थोड़ी। और अभी तो अच्छा हो गया है वैसे तो, वहाँ पे चेंजिंग रूम भी बना दिए हैं टेम्प्रेरी, किसी को बदलना हो तो, जैसे प्रयागराज में बनाए थे ना उस तरह से। मैं मेरे हस्बैंड को बार बार बोली थी कि मैं भी बता रही थी इनको डुबकी लगा के कि नाक बंद करके ऐसे डुबकी मारो। और इनको डुबकी लगानी नहीं आ रही थी तो इनको सिखा रही थी। ये मेरे पे गुस्सा कर रहे थे, रहने दे मैं अपना आप कर लूँगा, अपना आप कर लूँगा। और एक फोटोग्राफर भी वहाँ पे पानी में ही खड़ा था, वो सबका वेट ही कर रहा था फ़ोटो खींचने के लिए। हम लोगों ने भी फिर वो फोटोग्राफर रिक्वेस्ट कर रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, यादगिरी रहेगी ये। क्योंकि मोबाइल नहीं, ये तो हम रूम में रखे आए थे वहाँ पे, क्योंकि अलाउ नहीं था कि भीग जाएंगे, कौन उतारेगा फ़ोटो। तो इस तरह से वो फोटोग्राफर बोला था कि इस तरह से पोज दो। तो हमने 2-3 फ़ोटो खिंचवाई है वहाँ पे बैठे हुए भी, सूर्य को जल अर्पण करते हुए भी। बाहर निकलने के बाद में कोई औरत ना आदमी ऐसे केरबे लेके मीठा पानी लेके, नॉर्मल पानी लेके खड़े थे कि भाई आप बाहर निकलने के बाद में इस पानी से भी नहा लो। और देखो समुद्र के आसपास में तो कैसे कीचड़ कीचड़ काला काला लग रहा है। तो मैंने भी यही सोचा कि इस औरत के पास में ये पानी लेके नहा लेती हूँ। एक बाल्टी का 50 रुपये था। तो फिर मैं भी यही सोचा कि भाई नमकीन नमकीन पानी बहुत था तो उसके, और गर्मी भी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी इसी पानी से नहाऊंगी। तो मैं अब इसी से के पानी से नहाने गई हूँ। वहाँ पे कुछ
कुछ औरतों ने ना आदमियों ने चेंजिंग रूम बना रखा था प्लास्टिक लगा के चारों तरफ से पैक करके। उसमें पर व्यक्ति का 20-20 रुपये लेके चेंज करने के लिए दे रहे थे। तो मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी चेंजिंग रूम में जाके और हम लोगों ने चेंज कर लिए कपड़े, क्योंकि गीले कपड़े में तो हम जा नहीं सकते थे। A few moments later. लेडीज़ों के कपड़े चेंजिंग का है। और ये गरीब बैठे, इनको भी हमने भी बिस्किट के पैकेट दिए। चावल भी बांट रहे थे लोग बाग, हमने बिस्किट के पैकेट दिए सबको। यहाँ पे बिस्किट के पैकेट ना चावल बेचने वाला है। इसके पापा ने तो हमारे कुत्तों को भी खिलाए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते भी हैं, उनको भी बिस्किट खिलाए हैं। और ये बस ये गंगा सागर के लास्ट दर्शन, मतलब मेरे दर्शन हैं और मेरी पूरी इच्छाएं भगवान याफल हुई और पूरी हुई। आना कठिन नहीं यहाँ पे, पर अच्छा लगता है। ये देखो कितने कुत्ते वगैरह भी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं बिस्किट खाने के लिए इनके। हम लोगों ने नहाया, फिर यहाँ पे कपड़े चेंज करे और अच्छे पानी की बाल्टियाँ भी थी, तो बाल्टी से भी देखो नहा के कपड़े चेंज कर लिए हमने, क्योंकि फिर सारा नमकीन नमकीन शरीर रहता ना, इसलिए टिक्की भी उतर गई। और मैंने तो 7-8 डुबकियाँ मार लगाई है। तो मेरे कब से अचानक ही प्लान बन गया, जगन्नाथपुरी का था, दर्शन करने का था और कलकत्ता घूमने का था। फिर हम लोगों ने कल ही प्लान बनाया कि नहीं अब आए हैं कलकत्ता, रुकेंगे तो कलकत्ता एक दिन, जगन्नाथ से एक दिन कम रुक लेते हैं, पर फटाफट दर्शन कर आता है। लोगों ने दर्शन कर लिए। और यहाँ पे कुर्सी भी देते हैं ना, जैसे प्लास्टिक की बैठने के लिए, उसके भी 50-50 रुपये लेते हैं ये लोग। फ़ोटो भी खिंचवाई है गंगा सागर की। तो वही है कि भगवान करे, सब बोलते हैं ना कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो बस हम लोगों ने गंगा सागर की ये यात्रा भी पूरी कर ली और मेरे 4 धाम भी हो गए, उत्तराखंड के भी 4 धाम हो गए मेरे। अब खाना खाएंगे, फिर वापस जाना है, तो जाते जाते भी रात होगी। अब हम लोग गंगा सागर से कपि मुनि आश्रम की तरफ दर्शन करने जाएंगे, फिर खाना खाएंगे और फिर वापस हमको 4 साधन बदल के, व्हीकल बदल के हमको वापस कलकत्ता आना पड़ेगा। तो सुबह से शाम हो जाती है। ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। शंख वगैरह की आइटमें मिलती है और जिसको पानी ले जाना गंगा जी का। अरे देखो ना, कुछ भी निशानी लेना है तो पप्पा ने टोपी क्या छोड़े ली थी, पाजी लगाई ली थी। नहीं वो तो नहीं चल रही मेरी, तो सोमनाथ है। वहीं चलना है अंदर डूब गया। मैंने पहले बहुत छोटी थी तब से सुना हुआ कि ये मंदिर है ना, निकलता है पानी कम हो जाता है ना, तो सब वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। अरे उड़ी तो थी यहाँ पे कैब वालों, नहीं हाँ कैब वाले उड़ी तो खड़े तो, ये ढाबा आयो ना वो। A few moments later. कपि मुनि का मंदिर है। यहाँ पे हमने ई रिक्शा खड़ी कर दी है और ये सरोवर है। डोली અત્યારે તો જો સરોવરનો રસ્તો ખુલ્લો, ત્યારે પેલા બંધ હતું ને। यहाँ पे सब लोग कुछ बांध के भी गए हैं, गोल्डन कलर का, कोई मान्यता ली होगी तो ऐसा। और ये सब भी बैठे रहते हैं यहाँ पे, ये लोग सब बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं।
गाय मत खड़ी है। ये नरसिंह भगवान है, हमारा कुल देवता है नरसिंह। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये सीताराम जी का दरबार है। श्री गंगा जी, कपिल मुनि, राजा सागर जी का मंदिर है ये। काली का मंदिर है, शिव परिवार। देवराज इंद्र व श्याम करण अश्व और विशाला साक्षी वन देवी का मंदिर है। और ये शिव दरबार है। कपिल मुनि जी, राजा सागर जी ने ये हैं। ये कपिल मुनि का सरोवर है। ये यहाँ पे बीच में कोई देवी की फोटो है, पता नहीं कौन सी देवी जी है, मेरे को नहीं पता। और ये तालाब जैसा है। यहाँ पे देखो लोग सब कपड़े भी बदल रहे हैं। वहाँ पे दुकानें हैं, 2 स्टॉल है कि पता नहीं क्या है। ये है देखो, ये आश्रम भी है वैसे तो, पास में आश्रम भी है कपिल मुनि का। और ये कपिल मुनि का मंदिर है। अभी कुछ है नहीं यहाँ पे तो किसी खबर क्या मालूम। अभी हम जाएंगे जहाँ पे हमारी कैब खड़ी है वहाँ पे। यहाँ से ही रिक्शा में बैठेंगे। यहाँ पे सब है, ऐसे लोग बहुत बैठे हुए आपको मिलेंगे जगह जगह। अब यहाँ से हम रिक्शा में बैठ के, ये रिक्शा है यहाँ पे बहुत। ये हम खाना खाने बैठे हैं तो सलाद है, भिंडी की सब्जी है, ये आलू छोले की सब्जी है, आलू छोले, और ये मिक्स वेज है। और ये खाली आलू की ये लोग बोलते हैं भुजिया, मिर्ची अचार, और ये दाल है और ये अचार है। अभी चावल न रोटी आने वाली बाकी है। तो 5 सब्जियां हैं, सलाद है, दाल है, चावल है। ये एक ढाबा है, यहाँ पे हमारी कैब खड़ी है। उधर ढाबे पे बैठे, गरम गरम देखो रोटी दे रहा है ये भैया, एकदम गरम गरम खाना आ रहा है। और ये पत्तलों में दे रहे हैं, पत्तल होती है ना उसमें है, एकदम फुलके गरम गरम। A few moments later. बंगाल और उड़ीसा ये मतलब लोगों की संख्या ज़्यादा है। पहला उड़ीसा हम लोगों को गंगा सागर से निकलते निकलते शाम के 5 बज गए थे। और अभी हमको 40-50 मिनट का वापस उसी तरह से रास्ता काटने का था टेम्पो में। और फिर वापस बोट के स्टैंड के वहाँ पे पहुँच के बोट पकड़ने की, बोट से 40-50 मिनट दूसरे लगने वाले थे। फिर वहाँ से हमको 2-2.5 घंटे कलकत्ता के होटल तक पहुँचते पहुँचते लगने वाले थे। तो हम लोग को रात हो जाने वाली थी। ये इसमें से हम उतर गए हैं, इस टेम्पो में आए थे और वापस काकड़दीप उतर गए हैं। अब यहाँ से हम लोग
बोट की टिकट लेके वापस बोट पे से जाएंगे। बोट से 45 मिनट का रास्ता करके और फिर कलकत्ता के उधर हमारी कैब खड़ी है। तो ओ ये इतने टिकट लेने की लाइन है। ये टिकट काउंटर है। डॉली खड़ी ना देखिए, लेडीज की लाइन हो तो देख लियो। और यहाँ से फिर कैब जाती है। बहुत भीड़ है, ये शाम का टाइम है। ये मंदिर का टिकट है, कपिल मुनि का मंदिर से उसकी टिकट है। हम लोग रिटर्न आने के लिए वापस बोट में बैठ गए हैं। और देखो शाम का टाइम है, पक्षी देख आ रहे हैं झुंड के झुंड। और उस तरह जैसे सुबह खा रहे थे वैसे ही दाना खा रहे हैं। और लोग बाग वैसे ही मछलियों को गोली, आटे की गोली होती है वो सब डाल रहे हैं। अब हमको बोट तक पहुंचना है, तब तक मुझे लगता है हमको 7 तो बज ही जाएंगे। सामने देखो रात का वो चांद भी उग गया है। और पानी गंगा सागर का साफ नहीं है, गंदा पानी है, काला काला गंदा पानी है। और अभी देखो दिन ढलने वाला है और अभी हमारी बोट चलती जा रही है। सब लोग वेट कर रहे हैं। और भीड़ भी बहुत है बोट में, एक साथ 100-150 आदमी को चढ़ा लेते हैं। तो बहुत से लोग खड़े थे, बहुत से लोग बैठे थे। और देखो शाम को पक्षियों का कितना झुंड का झुंड आता है, झुंड का झुंड जाता है। आप लोग भी इस नज़ारों को देखो। अब काकपिट आने वाला है, तो लाइट वगैरह दिख रहे हैं ना आपको। किनारा आने वाला है तो लाइट वगैरह चमकने लग गई है। क्या गया काकपिट के बोट स्टैंड के वहाँ पे आ गए, जहाँ से हम सुबह से बैठे थे। ये अभी चढ़ने की लाइन है। देखो क्या मालूम क्या है ये कर रखे। ये व्हीकल वगैरह सब उसमें जाएंगे बोट में। रात के 10 बज गए हैं। आप लोग भी कलकत्ता की ट्रॉम बस देखो, ट्रॉम चलती है ना वहाँ पे। तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।